नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की तरफ। छठी मैया का पावन व्रत शुरू हो चुका है। संध्या अर्घ देने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। दरअसल संध्या अर्घ में कुछ ऐसी गलतियां जो अक्सर हम कर बैठते हैं वो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भुगतान भुगतने पड़ सकते हैं। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित आस्था का महापर्व है। इसका तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन भाग है। इस दिन व्रती को कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। ये दिन व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जब व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देती हैं। इस दिन व्रतियों और उनके परिवार के सदस्यों को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि छठ पर्व के तीसरे दिन यानी संध्या अर्घ के दिन आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और इस व्रत का पालन कितनी साफ सुथरे ढंग से करना है। तीसरे दिन व्रती को सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक न तो अन्न ग्रहण करना चाहिए, न ही जल की एक भी बूंद पीनी चाहिए। इस व्रत को बीच में तोड़ने का मतलब है छठी माता को नाराज करना। प्रसाद बनाते समय या अर्घ के सूप को सजाते समय अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो हाथ धोए बिना उसे ना छुएं। प्रसाद को बनाते समय या पूजा की सामग्री को छूते समय अपवित्र हाथों से बिना स्नान किए या चप्पल पहनकर काम ना करें। व्रत के दौरान व्रती को शांत और सात्विक मन रखना चाहिए। तीसरे दिन कठोर तपस्या के समय क्रोध करना, किसी को अपशब्द कहना या घर में लड़ाई का माहौल बनाना वर्जित है। मान्यता है कि इससे व्रत का फल नष्ट हो जाता है और घर में सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता आती है। सूर्यास्त के समय को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारी के साथ समय से पहले ही किसी पवित्र नदी या घर पर बनाए गए जलकुंड के किनारे पहुंच जाएं। व्रती शुद्ध और पारंपरिक कपड़े पहने। अर्घ के दौरान व्रती और अर्घ में शामिल होने वाले लोग पवित्रता का खास ख्याल रखें। व्रती सूप को अपने हाथों में लेकर या किसी मदद से दूध और गंगा जल का अर्घ दें। अर्घ की धारा डूबते हुए सूर्य की ओर जाती है। अर्घ देते समय लोटे को हाथ में इस तरह पकड़ना चाहिए कि जल की धारा के बीच से सूर्य की किरणें दिखाई दें। अर्घ देते समय वैदिक मंत्रों का जप करें। अर्घ देने के बाद सूप में रखे गए घी के दीपक को जलाकर जल में प्रवाहित करें या घाट पर किनारे रखें। घाट पर परिवार के बुजुर्गों या पंडित जी से छठ व्रत की कथा सुने। आरती के बाद छठी मैया से संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्रार्थना करें। आपको बता दें, छठ का पर्व बेहद पावन पर्व होता है। ऐसे में ये पर्व सूर्यदेव और छठी मैया को ही समर्पित है। ये आस्था, पवित्रता और कठोर अनुशासन का महापर्व है। इस 4 दिवसीय अनुष्ठान का तीसरा दिन यानी संध्या अर्घ देने का शुभ समय भी होता है। ये दिन व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन भाग होता है जब व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं।